हेलो छात्रों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। आज हम सभी क्लास 10th की जो भूगोल का विषय है उसे हम लोग देखेंगे और भूगोल आज से हम लोग शुरू करेंगे। और आज का जो पहला लेसन है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसे देखेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 10th की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें कुछ टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग भूगोल पे चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स यानी राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग इतिहास की वे टॉपिक्स अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप इसी चैनल पे जा कर के देख लें। बारी बारी से सभी को कंप्लीट किया जाएगा। कुछ वीडियो जो है इतिहास की अपलोड कर दी गई है, कुछ भूगोल की बात करेंगे भी, फिर इतिहास की किया जाएगा, फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे समय पूरा कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत जो भूगोल है उसका पहला लेसन है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि संसाधन कहते किसको हैं। पहला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो है संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन क्या है, किसे कहते हैं संसाधन। तो देखिए, हर वह वस्तु, दुनिया की हर वह वस्तु जो मानव के उपयोग में आती हो, जिसे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। दुनिया की हर एक वस्तु जो मानव के काम में आती है, स्पष्ट आंसर होगा कि दुनिया की हर वह वस्तु जो मानव के काम में आती है, मानव के उपयोग में आती है, वही क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन। तो देखिए से लिख लेते हैं कि संसाधन क्या है। दुनिया की हर वह वस्तु, दुनिया की हर वह वस्तु जो मानव के काम में आए, जो मानव के काम में आए, संसाधन कहलाता है। देखिए क्या लिखा गया है कि दुनिया की हर वह वस्तु जो मानव के काम में आए, मानव के उपयोग में आए, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन। वही संसाधन कहलाता है। तो ये हो गया संसाधन। अब इसी से संबंधित चीज हम लोग देखेंगे कि किसी भी वस्तु को उसकी उपयोगिता जो है उसे संसाधन बनाती है। किसी भी वस्तु को उसकी उपयोगिता संसाधन बनाती है। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब है कि जब तक कोई वस्तु उपयोग में नहीं है, मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर कहीं पर रखा हुआ है, इसका कोई उपयोग नहीं है, कभी भी नहीं, तो इसे हम लोग संसाधन नहीं कहेंगे। अगर इसका उपयोग हम कर रहे हैं, ये उपयोग में है, तब हम इसे संसाधन कहेंगे। तो क्या देखिए एक लाइन नोट कर लेंगे कि किसी भी वस्तु को संसाधन उसकी उपयोगिता बनाती है। उसकी उपयोगिता बनाती है। क्या लिखा गया है कि किसी भी वस्तु को संसाधन जो है उसकी उपयोगिता बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जब तक कोई वस्तु उपयोग में नहीं है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तब तक वह वस्तु संसाधन भी नहीं माना जाएगा।
तो ये बात हो गई, इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि जब तक कोई भी वस्तु का उपयोग अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग उसे संसाधन भी नहीं मानेंगे, उसे संसाधन नहीं कहेंगे। संसाधन में किसी को कहने के लिए कि संसाधन है, उसका उपयोग देखना होगा, उसका उपयोग हो रहा है तो संसाधन में है, उपयोग नहीं हो रहा है तो संसाधन नहीं है। आगे देखिए, एक भूगोल वेता थे, भूगोल शास्त्री थे, उनका नाम था जिमरमैन। उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, मतलब संसाधन बनते नहीं मतलब बनाए जाते हैं। पहले से कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होती है, उसको मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाता है संसाधन। देखिए क्या बोले थे जिमरमैन, ध्यान देंगे। जिमरमैन का कथन था संसाधन होते नहीं बनते, संसाधन होते नहीं बनते। ये किनका कथन है? तो ये कथन है जिमरमैन का, जो एक भूगोल वेता थे। तो यहाँ से तो एक बात याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? तो सीधा आंसर हो जाएगा जिमरमैन। अब इसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो देखिए इसका सीधा अर्थ हो जाएगा कि कोई भी वस्तु पहले से संसाधन नहीं होता, कोई भी वस्तु पहले से संसाधन नहीं होता है। मानव को लगता है कि हमको आवश्यकता है, तो मानव आवश्यकता के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी वस्तु को अपने सूझबूझ, अपने कौशल क्षमता के बल पर उसे संसाधन बनाता है और उसका उपयोग करता है। पहले से कोई वस्तु संसाधन नहीं है, कुछ भी चीज़ है तो संसाधन नहीं है। मानव को लगा कि हमको आवश्यकता है तो अपनी आवश्यकता को देखते हुए उसको बेहतर बनाया और बेहतर बनाकर उस वस्तु का उपयोग करना शुरू किया, तब जाकर वो संसाधन बना। जैसे मान लीजिए कि नदी बह रही है, तो उसे संसाधन नहीं मानेंगे। लेकिन नदी पर मानव क्या किया कि बांध बना दिया, और बांध बना करके वहाँ पे मछली पालन कर रहा है, उस नदी के जल को सिंचाई के लिए उपयोग कर रहा है, उद्योग धंधों में उसका उपयोग हो रहा है, पर्यटन के लिए विकास हो रहा है। तो मानव क्या किया, उस वस्तु को, उस क्षेत्र को क्या किया कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको बेहतर बनाया, और उसको बेहतर बना के और फिर क्या किया, उपयोग करना शुरू कर दिया। तब जाकर के वह वस्तु जो है क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। तो पहले से इसका निष्कर्ष निकलता है कि पहले से कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होती है, बल्कि मानव उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेहतर बनाता है और उसको उपयोग करता है, तब जाकर के वह वस्तु संसाधन बनती है। तो ये कथन किनका है, जिमरमैन का, कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। मानव क्या करता है, मानव किसी भी वस्तु को, इसको देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, कि मानव क्या करता है, मानव किसी वस्तु को बेहतर बनाता है, बेहतर क्यों बनाता है? तो बेहतर बनाता है अपनी आवश्यकता के लिए, बेहतर किसके लिए बनाता है, अपनी आवश्यकता के लिए। और आवश्यकता के लिए बेहतर बनाकर उसका क्या करता है, उपयोग करता है। क्या करता है, उपयोग। और उपयोग करता है तब वह जाकर के क्या बनता है, संसाधन। क्या बनता है, संसाधन। देखिए क्या बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु पहले से संसाधन नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, मानव उनको बनाता है। देखिए मानव किसी वस्तु को बेहतर बनाता है, क्यों बेहतर बनाता है, अपनी आवश्यकता के लिए, उसको आवश्यकता है।
और आवश्यकता के लिए बेहतर बनाता है और उसका क्या करता है, उपयोग करता है, तब जाकर वह वस्तु क्या कहलाती है, संसाधन। तो कोई भी वस्तु प्रारंभिक समय में संसाधन नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं मानव के द्वारा। तो हम लोगों ने देखा संसाधन कि दुनिया की हर वह वस्तु जो मानव के काम में आए संसाधन कहलाता है। ये किताबी भाषा में आपको मिलेगा कि वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक ही बात है, आपको अपनी भाषा में लिखना है और कोशिश कीजिएगा कि जब भी किसी भी चीज़ प्रश्न का उत्तर देना है आपको तो अपने सरल शब्दों में देना है, जिससे जब आपका कॉपी चेक हो तो ऐसा कॉपी चेक करने वाले टीचर को लगे कि हाँ ये जो लिखा है खुद से लिखा है, अपने शब्दों का चयन किया है, ये नहीं कि किताबी वर्ड यूज किया है, किताब में जो लिखा हुआ है उसको चुपचाप उतार लिया है। तो ये आपको नहीं करना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो उसको सरल से सरल अपनी भाषा में जितना बेहतर से लिख सकते हैं आप। तो वही है कि दुनिया की हर वह वस्तु जो मानव के काम में आए संसाधन कहलाता है। आगे, किसी भी वस्तु को संसाधन उसकी उपयोगिता बनाती है। उपयोग में है तो संसाधन है, उपयोग में नहीं है तो संसाधन नहीं है। आगे क्या है, एक भूगोल वेता थे जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, बनते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मानव किसी वस्तु को बेहतर बनाता है, किसके लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, और आवश्यकता के लिए बेहतर बना करके उसका क्या करता है, उपयोग करता है, तब वो वस्तु क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। पहले से संसाधन नहीं होता है। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे संसाधन के प्रकार। क्या देखेंगे, संसाधन के प्रकार देखेंगे हम लोग। तो देखिए अब आगे आते हैं कि संसाधन के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन, अजैव संसाधन, उपयोगिता के आधार पे या उपलब्धता के आधार पे नवीकरणीय, अनवीकरणीय, विकास के आधार पे विकसित संसाधन, संभाव्य संसाधन, भंडारी संसाधन, संचित संसाधन, और स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व का मतलब होता है हक, अधिकार, स्वामित्व के आधार पे निजी संसाधन, सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये सब होते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा संसाधन का वर्गीकरण। ये संसाधन के प्रकार लिखेंगे, संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण मतलब इसके प्रकार अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या बोले, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे आपको होते हैं दो, जैव संसाधन व अजैव संसाधन। जैव और अजैव। एक है उपयोगिता के आधार पे, इसी को उपलब्धता भी बोलता है। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। एक हो जाएगा आपको नवीकरणीय, नवीकरणीय, और एक हो जाएगा अनवीकरणीय। एक वो समझ में आ जाएगा, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। अगला है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, विकसित या ज्ञात, ज्ञात या विकसित, विकसित, और हो जाएगा आपको संभाव्य, संभाव्य संसाधन, और हो जाएगा भंडारित, और हो जाएगा भंडारित व संचित, संचित कोष संसाधन, संचित कोष, ये हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे, तो स्वामित्व के आधार पे इस पर हो जाएगा आपको निजी, सामुदायिक या सार्वजनिक, कहिए, देखिए चीज है सामुदायिक,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो चलिए अब एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। समझिएगा, ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनिएगा, तो एक एक चीज़ को समझाएंगे। और जब एक एक चीज़ को समझाया जाएगा तो आप कलम कॉपी लेकर अगर बैठे हैं तो आप एक एक चीज़ को बेहतर ढंग से लिख भी सकते हैं, आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, पहला है जैव संसाधन, एक है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो सभी सजीव संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे डर दे करके कि वे सभी संसाधन जो सजीव हैं, वे सभी संसाधन जो सजीव हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन। जैसे मानव, क्योंकि मानव भी तो संसाधन है, क्योंकि मानव भी किसी न किसी का काम आता है, तो मानव संसाधन हो जाएगा, मानव आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, ये सभी जैव संसाधन। मतलब जो सजीव है वो जैव है। इसका जस्ट उल्टा अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन जो निर्जीव हैं। और इसमें तो एग्जाम्पल ढेर सारे हो जाएंगे, मार्कर, बोर्ड, है ना, चेयर, कुर्सी, जो भी है, टेबल, कई प्रकार का आ जाएंगे। तो सभी सजीव संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं और सभी निर्जीव संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो पहले नवीकरणीय को समझते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप लिख भी सकते हैं इसको आसानी पूर्वक। क्या लिखिएगा? वे सभी संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। वे सभी संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः उपयोग हम कर सकते हैं, हो जाएगा नवीकरणीय। मतलब उसका पुनः चक्रण होते रहता है, वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे में आप लिख लीजिए, इसमें सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे, ये सभी जो है क्या है? नवीकरणीय। सूर्य का प्रकाश जो है, ये सब क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय हो जाएंगे। कि वे सभी संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, वे सभी संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः उपयोग नहीं कर सकते, हो जाएंगे अनवीकरणीय। मतलब इनका जो निर्माण है वो पुनः चक्रण निर्माण नहीं होता है, पुनः निर्माण नहीं होता है। पुनः निर्माण में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो क्या बोलता है कि वे सभी संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। में उसका पुनः चक्रण नहीं होता। जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, इसमें कौन कौन आ जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आ जाएंगे अनवीकरणीय में। तो ये हो गया उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय के उल्टा हो जाएगा अनवीकरणीय, बस इसमें नहीं लगा देना है। अब अगला है विकास के आधार पे ज्ञात और विकसित संसाधन। इसको लिखेंगे, वे सभी संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा हो, वे सभी ज्ञात या विकसित संसाधन है। ज्ञात या विकसित संसाधन, वे सभी संसाधन जिनका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा हो। दूसरा संभाव्य, वे सभी संसाधन जो किसी क्षेत्र में मिलने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। किसी भी क्षेत्र में संसाधन मिलने की संभावना होती है कि यहाँ पे कोयला हो सकता है, तांबा हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, तो उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन की संभावना है कि यहाँ पे कोई ना कोई संसाधन होगा, तो संभाव्य हो गया। भंडारी संसाधन,
वे सभी संसाधन जो किसी न किसी क्षेत्र में मौजूद हैं, संभावना नहीं, हमको पता है कि यहाँ पर संसाधन है, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है, टेक्निक नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन नहीं है वैसे कि हम उसका उपयोग करें, उसे निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, उसको भविष्य के लिए भंडार करके सुरक्षित छोड़ देते हैं कि गल थोड़ी रहा है, रहने दो, जब तकनीक का विकास हो जाएगा हमारे यहाँ, फिर हम लोग उसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो भंडारित संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो, लेकिन उसके उपयोग के लिए, उसे निकालने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? भंडारित संसाधन। क्या कहेंगे? भंडारित संसाधन। इसका उल्टा हो जाएगा संचित कोष, कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं और उसके उपयोग के लिए हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास तकनीक भी है, लेकिन हम उसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? संचित कोष। कि वे सभी संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हों और उसके उपयोग के लिए, उसको निकालने के लिए हमारे पास तकनीक भी है, लेकिन फिर भी हम उसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। जैसे भंडारित में तो बोले कि हमारे पास संसाधन है लेकिन तकनीक नहीं है। जैसे आप जाते हैं मार्केट में तो कई प्रकार के आपको व्यंजन देखने को मिलते हैं, मतलब खाने का सामान मिलता है देखने को, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता है। तो आप सोचते हैं कि जब पैसा होगा तो सामान खरीदेंगे, तब खा लेंगे। तो ये आप समझिए भंडारित में। संचित कोष में क्या समझिएगा कि आपको जो चाहिए वो भी मार्केट में उपलब्ध है, वो सभी सामान मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन और उसके साथ साथ आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास पैसा भी है, लेकिन फिर भी आप छोड़ देते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी भागा थोड़ी जा रहा है, खा ना लेंगे आराम से। तो ये हो गया संचित कोष, कि हमारे पास संसाधन है और उसको उपयोग के लिए हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास तकनीक भी है। तो वो क्या हो गया? संचित कोष। कि देखेंगे फिर कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया संचित कोष। अब है स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व मतलब होता है हक, अधिकार। तो पहला निजी संसाधन, सिंपल। वे सभी संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? निजी संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? निजी संसाधन। इसका उल्टा सामुदायिक या सार्वजनिक। वे सभी संसाधन जिस पर एक से अधिक लोगों का अधिकार हो और एक से अधिक लोग उसका लाभ लें, वो क्या हो जाएगा? सामुदायिक या सार्वजनिक। निजी में आपको कुछ भी हो सकता है, मार्कर हो जाएगा, बैग हो जाएगा, बाइक हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, निजी होता है। सामुदायिक और सार्वजनिक में क्या हो जाएगा? सरकारी लगा देना उसमें, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कोई भवन, सरकारी चापाकल, ये सब जो है सामुदायिक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? सामुदायिक में, जिसका लाभ एक से अधिक लोग लेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या लीजिए इसमें? इसमें एक का अधिकार होगा। कितने का अधिकार होगा? एक का अधिकार होगा किसी वस्तु पे, और यहाँ पे एक से अधिक लोगों का, एक से अधिक लोगों का अधिकार होगा किसी वस्तु पे, और एक से अधिक लोग जो है उसका लाभ लेंगे, तो हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। क्या हो जाएगा? समुदाय, राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर, हमारे देश में चाहे जो भी संसाधन है, प्राकृतिक है संसाधन है, मानवीय संसाधन, चाहे जो भी संसाधन है देश में, देश के भीतर पाए जाने वाले सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? देश के भीतर या देश के अंदर सभी संसाधन, देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और समुद्री तट जो है, अगर यहाँ पे छोटा सा मैप बना दें समझने के लिए, ऐसे समझिए, तो ये जो तट है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है। तो ये तट सीमा से लेकर के 29.2 किलोमीटर ये जो क्षेत्र है, ये सब जो क्षेत्र है 19.2 किलोमीटर, ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ये भारत का राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपदा है। और यहाँ से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे भारत सरकार क्या कर सकता है? अनुसंधान का काम कर सकता है,
रक्षा अनुसंधान का काम कर सकता है। अगर कोई परमाणु बम जैसा कुछ बनाया है तो वहाँ पे जाकर रिसर्च कर सकता है, चेक कर सकता है, उसको परीक्षण कर सकता है। लेकिन अगर इसको 200 किलोमीटर से, तटीय सीमा के 200 किलोमीटर से अगर बाहर कुछ करना होगा तो भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेना होगा और उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे एक बार समझ लीजिए कि देश के अंदर सभी संसाधन को तो राष्ट्रीय संसाधन कह दिए, और समुद्र तट का जो 19.2 किलोमीटर है पानी में, मतलब समुद्र में 19.2 किलोमीटर तक, वो भी राष्ट्रीय संसाधन है। अब हम लोग आएंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते किसको है। तो वे सभी संसाधन जिसकी अनुमति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेना पड़े, वे सभी संसाधन जिसका उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेना पड़े, तब हम उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो उन संसाधनों को हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे एक संगठन है यूएनओ, नाम सुने होंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो मान लीजिए कि भारत का तो 19.2 किलोमीटर यहाँ पानी में अपना राष्ट्रीय संपत्ति है, और 19.2 से आगे 200 किलोमीटर तक का भी यहाँ पर अधिकार है इसको कि कुछ न कुछ यहाँ पर कर सकता है। लेकिन 200 किलोमीटर से बाहर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो संसाधन है, अगर इसका यूज करना होगा भारत को, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेना होगा। तो यहाँ पर जो भी संसाधन पाए जाएंगे वे सभी क्या कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। देखिए बोर्ड पे ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि ये भारत, अगर हम लोग इसको समझते हैं सिर्फ दक्षिण भारत का ही मैप बना है, उत्तर भारत का नहीं। तो देश के भीतर जितने भी संसाधन हैं इसमें, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन है। तो प्रश्न उठता क्या समुद्र में नहीं है? तो समुद्र में है। तट से लेकर के समुद्र में जाइए 19.2 किलोमीटर तक, तो यहाँ भी आपको राष्ट्रीय संपत्ति है, सब राष्ट्रीय संपत्ति है। यहाँ से आप और आगे जाइए 200 किलोमीटर तक, तो यहाँ भी आपको अधिकार है कुछ न कुछ करने का, रक्षा अनुसंधान का कार्य करने का, ज्ञान विज्ञान का काम करने का। लेकिन 200 किलोमीटर से अब आगे आप जाइएगा तो आपको जो है यहाँ पर जो संसाधन उसका उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेना पड़ेगा, और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये हो गए स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए आज हम लोगों ने इस टॉपिक में भारत के भूगोल का जो पहला लेसन है भारत संसाधन में उपयोग, इसमें क्या देखिए संसाधन का परिभाषा कि संसाधन है क्या, और एक देख लिए संसाधन का प्रकार। एक एक किसी को इसमें डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन एक एक डिफिनेशन को समझाए हैं। अगर आप कलम कॉपी लेकर के शांतिपूर्वक अगर वीडियो को देखते हैं और एक एक डिफिनेशन जो हम समझाएं अगर इसको आप समझने का ढंग से प्रयास करते हैं, सुनते हैं ढंग से, तो एक एक डिफिनेशन आपको लिखा जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस सुनना होगा ढंग से और लिखते जाना होगा। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी इसके जो आगे जो है टॉपिक उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक हम लोग चर्चा किए हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, एक कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की परिभाषा दीजिए, और दूसरा प्रश्न बनेगा कि संसाधन का वर्गीकरण करें। अगर वर्गीकरण दे दिया तो पूरा का वर्गीकरण करना होगा, या फिर दे दिया कि संसाधन का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण करें, विकास के आधार पर वर्गीकरण करें, तो फिर जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न दे दिया संसाधन का वर्गीकरण करें तो एक एक का पूरा करना होगा। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।